नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं ये हमारा बोर्ड वायरिंग में दूसरा भाग है। पहला में हमने देखा था 2 स्विच और 1 सॉकेट का बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करते हैं, जो हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा था कि 2 स्विच 1 सॉकेट का जो वायरिंग करते हैं हम किस तरीके से करते हैं। इसमें क्या था, 2 स्विच में 1 स्विच का से 1 सॉकेट चला रहे थे, ये स्विच से हम एक बल्ब ऑपरेट कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर 2 स्विच के साथ, ठीक है, हमारे पास 2 स्विच 1 सॉकेट है और हम यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज है। अगर फ्यूज रहेगा तो बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास 2 स्विच है तो 1 स्विच 1 सॉकेट के लिए हो जाएगा, 1 स्विच हो जाएगा हमारे एक बल्ब के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से एक बल्ब और एक सॉकेट ऑपरेट होगा, एक बल्ब यूज होगा और एक सॉकेट ऑपरेट होगा। इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, 2 स्विच यूज कर रहे हैं, एक 5 पिन सॉकेट यूज कर रहे हैं और एक फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक फ्यूज है तो हम उसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो कोई भी बोर्ड रहेगा उसमें हमारे पास कौन सा वायर आएगा, 3 वायर आएगा, ठीक है। पहला जो वायर हमारा रहेगा वो फेज आएगा, ठीक है, जो फेज वायर हमारा लाल कलर का रहेगा। दूसरा वायर आएगा हमारा न्यूट्रल आएगा और तीसरा वायर आएगा ये हमारा बॉडी अर्थिंग आएगा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, 3 वायर को इस बोर्ड में लाके बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे कि कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो जो हमारा फेज का वायर जब हम लाएंगे, ठीक है, फेज का वायर जब हम इस बोर्ड में लाएंगे तो हमको क्या देखना है, ठीक है, इस बोर्ड में लाए तो यहाँ पे हमारे पास पिछला बार में क्या था, 2 स्विच था, हमारे पास फ्यूज नहीं था, ठीक है। तो फ्यूज अगर है तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास है तो क्या करेंगे, जो फेज का वायर पहले इन करेगा, कहाँ इन करेगा, पहले इन करेगा फ्यूज में, ठीक है। तो हम इस तरह से लाने से अच्छा हम इस तरह से ले आते हैं, ठीक है। ये जो फेज का वायर हम लेके आए, हम क्या कि फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में इन करा दिए, इधर से हटा देते हैं, ठीक है। हम जो फेज का वायर इन कराए वो कहाँ इन कराए, फ्यूज में। अब क्या कराएंगे, फ्यूज से आउट कराएंगे। जो हमारा फेज का वायर इन किया, हमारा फ्यूज ही है, फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में इन किया, नीचे टर्मिनल से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, ये ले जाएंगे हम नीचे के दोनों स्विच में, ठीक है। यही चीज़ अगर हमारे इस बोर्ड में फ्यूज नहीं होता तो क्या होता, जो फेज का वायर था वो डायरेक्ट यहाँ स्विच के नीचे दोनों टर्मिनल में इन करता। और हमारे पास फ्यूज है तो क्या होगा, पहले जो फेज का वायरिंग करेगा फ्यूज में इन करेगा, फ्यूज से आउट करते हुए दोनों स्विच में आएगा। अब हम क्या करें, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करें, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हो रहा, तो हमको क्या देखना है, हर सॉकेट में L और N इस तरीके से लिखा होता है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ऊपर टर्मिनल से एक वायर कहाँ चल जाएगा, जहाँ पे हमारा L लिखा होगा, ठीक है। L हमारे यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लिखा रहता है, L N हो जाता है, L हो जाता है लाइन के लिए जो हमारा फेज हुआ, N हो गया न्यूट्रल के लिए और ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो हमारे ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करना था तो ये स्विच से एक वायर यहाँ पे चल गया, ये स्विच से इस बल्ब को ऑपरेट करना था। तो कोई भी बल्ब को जलाने के लिए हमको 2 वायर चाहिए, पहला चाहिए फेज, ठीक है, दूसरा चाहिए हमको न्यूट्रल। तो जो फेज का वायर वो कहाँ से लेके जाएंगे, ये स्विच से, क्योंकि हम ये स्विच से ये सॉकेट बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हुआ क्या, देखिए फेज का वायर हमारे यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले फ्यूज में इन किया, फ्यूज आउट करते हुए दोनों स्विच में किया। और स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब में हमारा पहुंच जाएगा फेज का। पर ये बल्ब को जलाने के लिए हमको न्यूट्रल भी चाहिए और इस सॉकेट में भी हमको न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वायर है न्यूट्रल उसको लेके आएंगे, इस बोर्ड में हम न्यूट्रल लेके आए। हम क्या लाए, पहला फेज वायर लाया, दूसरा जो न्यूट्रल वायर लाया। न्यूट्रल का नीड हमको कहाँ पे, सॉकेट में, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ भी है हमको बल्ब में। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम सॉकेट में देते हैं। तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल हमारे यहाँ पहुँच गया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो फेज करंट पहुँचेगा तो क्या होगा, ये सॉकेट हमारा ऑपरेट होने लगेगा। और हमको क्या देखना है, हमको इस बल्ब को जलाने के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल आपको जहाँ से सुविधा हो, सपोज यहाँ से आपको ले जाना तो यहाँ से ले जाइए, या यहाँ पे हमारा कहीं जंक्शन है, अगर न्यूट्रल वहाँ पे आया हुआ, सपोज मेरा यहाँ पे न्यूट्रल आया हो, हम न्यूट्रल यहीं से ले गए, ठीक है। न्यूट्रल में यहाँ से लूप बना के लेगा तो क्या हो गया, न्यूट्रल ऑलरेडी पहुँचा हुआ, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेज पहुँच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा, ठीक है। उसका भी हम बोर्ड वायरिंग करके देख लेंगे। अब हमारा क्या वायर बचा, अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग का वायर। इस बोर्ड में हम बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आ जाएंगे। तो हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर को हम लेके आए। बॉडी अर्थिंग का वायर का नीड कहाँ पे, हमको बस यहाँ पे सॉकेट का जो हमारा ये टर्मिनल है बस इसी में चाहिए हमको। हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हम यहाँ ले आते हैं। तो सिंपल से इतना सा हमारा बोर्ड वायरिंग है। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में, ठीक है, फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग तीनों का वायर लेके हम आएंगे और इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, ये तीनों वायर पहले इस बोर्ड में लेके आते हैं, ठीक है। अब हम क्या किए, जो हमारा फेज का वायर, ठीक है, जो हमारा फेज का वायर कहाँ लेके आए फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में। तो हमारा फ्यूज का फ्यूज यहाँ है, फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में हम लेके जाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, फ्यूज के नीचे वाला टर्मिनल से वायर आउट हुआ, हमारा फ्यूज के नीचे दोनों टर्मिनल से आउट करके ये स्विच के दोनों, तो हमारे फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करके स्विच के दोनों नीचे टर्मिनल में ले जाएंगे। उसी करते वायर ले लेते हैं और इसको हम लूप करके से कनेक्शन दे देंगे। ये हो गया हमारा फेज का काम।
अब हम क्या करना है, ये स्विच से, ठीक है, हम यहाँ तो फिलहाल बोर्ड वायरिंग कर रहे हैं, बल्ब का कनेक्शन हम बाद में कर लेंगे। तो हमारा ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमारा कहाँ पे आया है, जो यहाँ पे एल है, तो वहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो इसके लिए हम एक तरीके लाल कलर का वायर यूज करें, कोई भी कलर का वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिए, यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ पे देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा फेज का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, न्यूट्रल काम। तो हम इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर आया, न्यूट्रल का नीड हमको कहाँ पे, सीधा हम न्यूट्रल का वायर कहाँ लेके आए, यहाँ पे जो हमारा सॉकेट का टर्मिनल है, सॉकेट का टर्मिनल यहाँ पे, न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या किया, जो वो हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर आया, बॉडी अर्थिंग का वायर का हमको जरूरत का यहाँ पे, बॉडी अर्थिंग का वायर का भी हम कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ तक जो हमारा बोर्ड था, बोर्ड का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड का हम वायरिंग कंप्लीट कर दिए। और हमको क्या करना है, इस बल्ब का कनेक्शन भी देना। तो बल्ब के लिए हम कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, कौन सा स्विच, ये स्विच हम यूज कर रहे हैं। तो ये स्विच से इस बल्ब को जलाएंगे। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से क्या करेंगे, एक वायर हम फेज के लिए ले जाना है हमको, और न्यूट्रल हम कहीं से भी ले आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक होल्डर ले लेंगे, इसको भी चेक करके देख लेंगे। हमने क्या किया, ये जो दो बल्ब का कनेक्शन था, दो हमारा दो वायर है, एक फेज है एक न्यूट्रल, दोनों वायर को लेके आ गए। तो हमारा जो फेज का वायर वो कहाँ से जा रहा है, वो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से है। जो न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल यहाँ से ले लिए हम जंक्शन से। तो न्यूट्रल कहीं मेरे आप ले सकते हो, जैसे ये न्यूट्रल का वायर है, तो न्यूट्रल हमारे इस बोर्ड में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये सॉकेट में। तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से दे दिए। जहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखाई दे, न्यूट्रल का जरूरत है, आप न्यूट्रल वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फेज के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ स्विच तो कहीं पे कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर आप कहीं से भी ले आ सकते हो। न्यूट्रल का यहाँ पे सॉकेट था हमारा, सॉकेट में न्यूट्रल था, वहाँ से ले लिए। ये जो फेज का वायर हमारा आया है, ठीक है, ये फेज का वायर हमारा कहाँ जाएगा, तो ये जो स्विच है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल, तो ये स्विच है हमारा, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन दे देंगे। क्या हो गया, बस इतना सा कनेक्शन था, एक होल्डर का कनेक्शन, ठीक है। ये हमारा होल्डर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को हम एक बार चेक करके देख लेंगे कि कनेक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हमारा बोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने वायर कम लिया है कि स्पेस का दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे। तो ये वायर को हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में कनेक्शन करके देखते हैं। इसको लॉक करना होगा, ये ठीक है। मैंने फ्यूज कनेक्शन पहले किया हुआ था, ये फ्यूज जो था ये लगा हुआ है। अब क्या है, ये स्विच से हमारा ये बल्ब जलना चाहिए, तो ये डायरेक्ट जल ही रहा था, जिससे मैंने कनेक्शन दिया, ठीक है। और ये जो स्विच है, ये स्विच से ये हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा, उसको भी हम ऑपरेट करके देख लेते हैं। तो हमारा ये सॉकेट था, सॉकेट का कनेक्शन भी हम चेक करके देख लेंगे। ये हमारा ग्लो कर रहा मतलब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दो स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक फ्यूज का बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। यहीं पे अब हम आगे जाके देखेंगे, ये हमारा दूसरा था। हम तीसरा में आके देखेंगे कि तीसरे में हमारे पास अगर एक बल्ब का कनेक्शन तो हम देखे थे, इसके साथ अगर एक फैन का कनेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और साथ में फ्यूज के साथ इंडिकेटर का भी यूज करके देखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो भाग था ये दूसरा था। तीसरे में हम करके देखेंगे क्या, हमारा एक बल्ब के लिए, ठीक है, ये बल्ब के लिए ये स्विच हो जाएगा, ये फैन के लिए ये स्विच हो जाएगा, साथ में फैन रेगुलेटर का यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या था, फ्यूज था, फ्यूज के साथ इंडिकेटर नहीं था, पर आगे वीडियो में देखेंगे इंडिकेटर का कनेक्शन करके इस बोर्ड में। चलिए, धन्यवाद।